हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल नवोदय स्टडी करने में। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले एग्जाम 2022 के लिए और क्लास 6 मैथमेटिक्स जो हमारा चैप्टर रहेगा, सॉरी यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा। और यहाँ पर जो है इस बैच का नाम है सिलेक्शन बैच। और हमारे फर्स्ट चैप्टर है मैथ का, वह है हमारा नंबर सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति। और यहाँ जो क्लास होगा वो हमारा लेक्चर 2 है। तो सभी लोग यहाँ पर जो है वह शेयर कर देंगे, सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर सभी लोग लाइक कर देंगे। और यहाँ पर जो है आज लाइव क्लास नहीं हुआ है, लेकिन फिर जो है वह 2-3 दिन बाद आप सबको लाइव क्लास देखने को मिलेगा। कुछ नेटवर्क इशू की वजह से यहाँ पर लाइव क्लास नहीं आप सबको हुआ, तो लेकिन आप सबको जो है वह लाइव क्लास देखने को मिलेगा। सभी लोग यहाँ पर जल्दी से शेयर कर दीजिए कि सभी लोग यहाँ पर जो है वह ज्वाइन हो जाएंगे। और यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है हमारा आज का जो है यहाँ पर जेएनडी सिलेक्शन बैच उसको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आज के हमारा जो टॉपिक फर्स्ट टॉपिक जो है आज के इस वीडियो का, वह है संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियाँ, मतलब कि जो तरीका है लिखने का वह आज हम लोग देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट आता है भारतीय गणना या दार्शनिक प्रणाली, फिर हमारे यहाँ पर सेकेंड आता है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, फिर थर्ड आता है रोमन प्रणाली। तो रोमन प्रणाली को हम लोगों ने यहाँ पर कल भी देखा था कि रोमन प्रणाली को कैसे लिखते हैं, लेकिन आज हम लोग इसका जो है वह रिविजन भी कर लेंगे और इसको देख भी लेंगे और अच्छी तरह से कि कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं पहले कि भारतीय गणना या दार्शनिक प्रणाली किसे और कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों आप सबको जैसा कि यहाँ पर है, आप सबको एक संख्या दे दिया गया है 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर 10। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकाई अंशों को कहते हैं। इसको हम लोग जो है वह दहाई कहते हैं। और इसको हम लोग जो है वह सैकड़ा कहते हैं, मतलब कि 100। और इसको हम लोग 1000 कहते हैं। और इसको जो है हम लोग 10,000 कहते हैं, 10,000। और इसको लाख कहेंगे हम लोग। तो जैसे यहाँ पर जैसे जैसे संख्या बढ़ता है उसको हम लोग 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरह हम लोग कहते हैं। तो ये जो संख्या आप सबको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार है, ये सब क्या इसमें आता है, भारतीय गणना या दार्शनिक प्रणाली में आप सबको आता है। तो हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि कौन कौन से आते हैं। तो इकाई, फिर यहाँ पर दहाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा सैकड़ा मतलब 100, फिर हमारा यहाँ पर जो है वह 1000 हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पर 10,000 और फिर हमारे यहाँ पर जो है वो लाख हो जाएगा, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर उसके बाद जो है 10 करोड़ होगा। और इसके बाद जो बहुत सारी आप सबको बहुत सारी आप सबको इसी तरह के इत्यादि आप सबको देखने को मिलेंगे। तो ये जो हमारा किस में आता है, भारतीय गणना या दार्शनिक प्रणाली में है। आप सबको इसको कहते हैं क्या, भारतीय गणना या दार्शनिक प्रणाली में। और यहाँ पर हम लोग संख्या भी एक देख सकते हैं कि 9, 8, 7, 5, 6, फिर यहाँ पर 9। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा, इसे क्या कहेंगे। और आप सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें प्लेस वैल्यू मतलब कि स्थानीय मान का में इसमें प्रयोग, स्थानीय मान में भी इसका प्रयोग होता है। तो 9 को हम लोग क्या कहेंगे, इकाई कहेंगे, जो पीछे से हम लोग कहते हैं इकाई। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, दहाई कहेंगे। और आप लोग इसको जो है वो आप लोग नोट भी करते रहेंगे। इसको हम लोग सैकड़ा कहेंगे। जितना भी संख्या है उसी तो हम लोग यहाँ पर लिखते रहेंगे। फिर यहाँ पर जो है वह सैकड़ा के बाद क्या आएगा, हमारा 1000 आएगा। और यहाँ पर जो है हमारा 10,000 आएगा। और ये जो हमारा 9 है वो हमारा लाख हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसको हम लोग कैसे लिखेंगे अब। तो ये जो हम लोग लिख लिए, अब आपको आता है कि ये जो संख्या आपको दिया हुआ है 9, 8, 7, 5, 6, 9, इस संख्या को हम लोग जो है वह कैसे हिंदी में लिख सकते हैं। और ये जो आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा कि कैसे लिखें। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे कि कोई संख्या आप सबको देगा जिसके यहाँ पर लिखा हुआ है 9, 8, 7, 5, 6, 9 को यहाँ पर जो है वह भारतीय गणना या दार्शनिक प्रणाली में लिखें। और आप सबको 4 ऑप्शन भी दिया जाएगा और आप पूछेगा कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है, उसको आप लोग को चूज करना रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस वाली संख्या को भारतीय गणना या दार्शनिक प्रणाली में कैसे लिखें। तो हमारा जो संख्या था 9, 8, 7 था। तो ये हमारा जो संख्या एक तरह से हम इस संख्या को हम लोग क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख से कितना ये लाख में है। तो 9 लाख, कितना 9 लाख, 9 लाख हो जाएगा। फिर उसके बाद है 9 लाख के बाद आप सबको 87,000 देखने को मिल रहा है। तो 87,000 लिख लेंगे, मतलब कि 87, 87,000। और उसके बाद 569 है, इसको हम लोग लिख लेंगे 569 में लिख लेंगे। तो मतलब कि 500
एक मिनट, 500 569 569 में क्या कर लेंगे हम लोग, लिख लेंगे। और ये जो संख्या आप सबको दिया हुआ है 987569, तो इसमें क्या करना है आप सबको, जो पहली वाली संख्या आप सबको देखने को मिल रही है इसमें आप सबको एक कॉमा लगाना है। 3 जो पीछे वाली संख्या है उसके बाद सैकड़ा है, सैकड़ा के बीच में क्या आप सबको करना है, एक कॉमा लगाना है। फिर उसके बाद जो है आप सबको 10,000 के जो बीच है वो हम लोग को क्या करना है, कॉमा लगाना है। इस तरह आप सबको क्या करना है, कॉमा लगाते रहना है। ये जो है इस तरह अगर आप लोग कॉमा लगाते हैं तो ये जो हमारा जो है भारतीय गणना या दशमलव प्रणाली में जो है वो आता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को भारतीय गणना या दशमलव प्रणाली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये अगर नहीं आया तो और आप लोग को वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा और कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे जो है वो लिखते हैं। आप सबको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसको आप लोग को जो है आंसर बताना है। जल्दी कमेंट बताएंगे सभी लोग आंसर। वो हमारा है 87956। इसको आप लोग को जो है वो अच्छी तरह से लिखना है। और यहाँ पे आप सबको कोमा भी दे देंगे, यहाँ पर 3 अंक के बाद फिर यहाँ पे आप सबको, और यहाँ पे 1 रहता जिससे कि यहाँ पर हम लोग का 1 रहता। 87 के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोमा लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई जो है वह आप सबको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कोई अंक यहाँ पर, इसलिए जो है वो हमारा यहाँ पर कोई कोमा नहीं लगेगा। इसको क्या करना, आप सबको भारतीय गणना दशमलव प्रणाली में हिंदी में आप सबको लिख के बताना है कि क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर जल्दी कमेंट बताइए सभी लोग। और सभी लोग जो है शेयर करते रहेंगे जल्दी से। सभी लोग यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो हम लोग चलिए अब देखते हैं सबका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आने लगा है। तो ये जो हमारा क्या है 6 इकाई है, क्या हमारी ये जो है वह इकाई है। और ये जो हमारा है दहाई है। और ये जो 9 है वो हमारा सैकड़ा है। और ये जो 7 है वह हमारा 1000 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 जो है वह हमारा जगह 8 से जो है वो हमारा, एक मिनट वेट कीजिए, 10,000 हो जाएगा। तो ऐसे चलिए हम लोग देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर संख्या को लिख ले रहे हैं 87956 है। तो और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, सारी संख्याओं को डिलीट कर देते हैं। तो वेट कीजिएगा। तो ये जो संख्या है इसको हम लोग चलिए, इस सब का आंसर जो है वो आने लगा है, तो इसलिए चलते हैं हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर 87,956 है। तो 87,000 हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 87,000। और यहाँ पर जो 956 है, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कॉमा दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक के बाद आप सबको कॉमा दे देना है। और भी किसमें, सिर्फ भारतीय गणना या दशमलव प्रणाली ही में आप सबको देना है। तो 956 जो है हम लिख लेते हैं 956। तो इस तरह हम ये कर लेंगे, लिख लेंगे। तो ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी आ रहा था यहाँ पर 87,956 का राइट आंसर है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस एग्जाम्पल से आप सबको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि भारतीय गणना या दशमलव प्रणाली किसे कहते हैं। तो अब लोग हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली की ओर, कि अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली को कैसे लिखें और उसमें कैसे कैसे कॉमा और उसके रूल को हम लोग कैसे लिखें। चलिए हम लोग बिना देरी किए उसकी ओर चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली जो है हम लोग देखते हैं कैसे लिखते हैं और इसके जो कॉमा कैसे लगाते हैं। जैसे कि आप सबको एक संख्या दे दी जाए, जैसे कि इसमें जो हम लोग क्या देख रहे थे, भारतीय दशमलव गणना या गणना प्रणाली में क्या देख रहे थे कि इकाई के बाद जो है वह दहाई आ रहा था। इकाई के बाद हमारा दहाई आ रहा था, फिर दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा के बाद जो है वह 1000, फिर उसके बाद आएगा हमारा क्या यहाँ पर 10,000 जो है हमारा क्या जाएगा, निकल कर आ जाएगा। फिर 1000 के बाद, और यहाँ पर जो है आप सबको क्या देखने, भारतीय गणना प्रणाली में आप सबको यह देखने को मिल रहा था दशमिक में कि यहाँ पर 10,000 के बाद आप सबको क्या देखने को मिल रहा था, लाख। लेकिन इसमें क्या है हमारा मिलियन आता है। क्या इसके बाद जो है मिलियन आएगा, फिर उसके बाद 10 मिलियन आएगा। 10 लाख को इसमें क्या किया गया है, उसकी जगह यहाँ पर जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है 10 मिलियन। फिर उसके बाद यहाँ पर 100 मिलियन आएगा। फिर उसके बाद बहुत सारे इत्यादि आएंगे, जैसे कि बिलियन आएगा, ट्रिलियन, इसी तरह आते रहेंगे। तो ये जो होता है क्या होता है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में निकल कर आता है। तो ये है, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप सभी को एक संख्या दी जा रहा है, उसको लिखना है कैसे ये बताते हैं। 5956789 ये संख्या है। इसका जो है आपको क्या करना है, इस संख्या को आप सभी को बताना है कि इसको जो है वो हम लोग कैसे लिखें अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी लोग जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो है 9 है वो हमारा क्या है, इकाई है। क्या हम इसे इकाई मान लेंगे, इकाई। और ये जो है वो हमारा दहाई हो जाएगा। और ये जो हमारा 7 है वह 1000, सॉरी यहाँ पर सैकड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो 6 है वह हमारा 1000 हो जाएगा। और ये जो 5 है वह हमारा 10,000 हो जाएगा। और ये पर जो 9 आप सबको देखने को मिल रहा है, ये जो है हमारा मिलियन हो जाएगा। क्या ये मिलियन हो जाएगा, क्या ये मिलियन में आप सबको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया है। इससे जो पहले आप सबको संख्या बताया गया था उसमें क्या था, आप सभी को
10 के बाद आप सबको क्या देखने को मिलता है, लाख देखने को मिल रहा था, लाख। लेकिन इसमें जो है वो इसी को रिप्लेस करके यहाँ पर मिलियन बता दिया गया है। उसमें किसमें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में इसका जो है वो उपयोग किया जाता है। तो सभी लोग इस संख्या को बताएंगे। इसका जो है हम लोग यहाँ पर फिर से नोट कर लेना 956789। तो सभी लोग बताइए, इसको लिख कर आपको बता दिया गया है कि इसमें कौन मिलियन है और इसमें कौन दहाई है, कौन सैकड़ा है, कौन इसमें इकाई है। तो आप लोग ऐसे चेक करना है, उसका आंसर सभी लोग बताएंगे। तो ये आप सबके भारतीय 10वीं गणना प्रणाली में सिर्फ शुरुआत में क्या आप सबको 3 अंकों के बाद कॉमा लगाना था, फिर उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा लगाना। तो इसमें जो है वैसा बिल्कुल नहीं करना है। इसमें जो है बस सिर्फ 3 अंकों के बाद कॉमा लगाना है, शुरुआत में 3 अंकों के बाद और लास्ट में भी 3 अंकों के बाद। यहाँ पर 2 अंकों के बाद यहाँ पर जो है वह नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जो है वह क्या हमारा अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली है और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में कॉमा जो है वह इसी तरह लगाया जाता है। तो ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको रूल को याद रखना है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 3 कॉमा ही लगा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, 9 मिलियन और उसके बाद जो है 9 मिलियन, फिर इसके बाद क्या हमारा 56,000 है। क्या 56,000, तो हम लोग क्या देख रहे हैं 10,000। तो उसी तरह जो हम लोग लिखते रहेंगे तो ये जिनका भी आंसर आता है उनका राइट है। तो शुरुआत में जो हमारा 9 मिलियन ही होगा। और आप सबको एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो इसका आंसर जो है सभी लोग आंसर बताएंगे कमेंट में कि 1 मिलियन में जो है वो कितने लाख होते हैं। सभी लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट बताइए। और ये जो हमारा सिर्फ मिलियन आता है आप सबको अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में ही आता है। क्वेश्चन जो है वह इसी टॉपिक से आएंगे और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो सभी लोग इसका आंसर बताइए कॉमेंट में क्या होगा। तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, आप सबको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 10 मिलियन, सॉरी यहाँ पर 10 लाख होते हैं। यहाँ पर जो है वो हमारे 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। और एग्जाम में पूछ दे अगर कि 10 मिलियन में, क्या 10 मिलियन में आप सबको कितने लाख होते हैं, यहाँ पर 10 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो आप सबको बताना है कि यहाँ पर अगर पूछ दे कि कितने लाख होते हैं तो वहाँ पर 100 लाख होते हैं। और 100 लाख का मतलब क्या होता है हमारा 1 करोड़। मतलब कि यहाँ पर जो है वो 10 मिलियन में हमारे 1 करोड़ हो जाएंगे। तो सभी लोग को उम्मीद है कि यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं। और 1 मिलियन में आप सबको कितने लाख होते हैं और 10 मिलियन में आप सबको कितने करोड़ और कितने लाख होते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि आप लोग को जो है वो समझ में आया कि नहीं। फिर हमारे यहाँ पर नेक्स्ट होता है रोमन प्रणाली। तो इसका जो हम लोग सिर्फ रिविजन करेंगे कैसे होता है, क्या होता है। तो रोमन प्रणाली में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप सबको बहुत सारी संख्या दे देंगे, 1, 5 और उसके बाद जो हमारा 10 हो जाएगा। सिर्फ इसमें आप सबको कुछ ही सिंबल का उपयोग किया जाता है पूरे रोमन प्रणाली में। इसका आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर 10 के बाद जो हमारा हो जाएगा 50, 50 के बाद 100 होगा और 100 के बाद हमारा 500 होगा और उसके बाद जो हमारा 1000 हो जाएगा। तो सिर्फ 1 2 3 5 6 7 8, तो 8 सिर्फ ऐसा सिंबल होगा इन 8 संख्याओं का कि ये 8 सिंबल जो है वह पूरे रोमन प्रणाली में आप सबको देखने को मिलेंगे। तो 1 का जो है हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या हमारा आई होगा। और यहाँ पर 5 का जो है हमारा भी होगा और यहाँ पर जो 10 का है वो हमारा यक्स होगा। और ये जो है आप सबको कल की क्लास में भी बताया गया है। तो 50 का जो हमारा यल हो जाएगा और यहाँ पर 100 का जो है वो हमारा सी हो जाएगा, 500 का डी होगा और यहाँ पर 100 का यहाँ पर 100 का जो है वो हमारा यम हो जाएगा, क्या यम। तो ये जो है वो आप सबको देखने को मिल रहा होगा। ये जो है वो आप सबको 8 प्रणालियाँ का यहाँ पर जो है वह ये सिंबल आप सबको इम्पोर्टेंट है और इसका सभी लोग क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये है रोमन प्रणाली। इससे भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में लगभग 1 से 2 नंबर के आप सबको देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा सब क्या। और देखते हैं हम लोग यहाँ पर और रूल्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर कितने सिंबल होते हैं और यहाँ पर 8। तो एग्जाम में पूछ दें कि यहाँ पर 1 और 1, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करें तो क्या होगा, यहाँ पर 2 निकल कर आएगा। ये वाला जो संख्या निकल कर आएगा तो इस वाली संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अगर यहाँ पर आई का मतलब क्या है, आई का मतलब 1 है और यहाँ पर 1 और 1 को हम लोग ऐड किए तो कितना निकल आएगा, 2 आएगा, क्या 2। और इस दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना 2 आ जाएगा। तो इस वाले सिंबल को हम लोग क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। तो ऐसे क्या करना, आप सभी को निकालना है। और भी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल को लेकर देखते हैं, जैसा कि आप सभी को पूछ दे, लेकिन ये आप सबको ध्यान रखना है। 5 है और 5 है इक्वल टू क्या होता है, 10 होता है। क्या यहाँ पर हमारा 10 होता है और
तो 5 का जो है हमारा क्या हो जाएगा भी हो जाएगा, और यहाँ पर भी, तो भी हम लोग ऐड करेंगे तो 2 भी हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 10 का जो है हमारा क्या निकल कर आएगा भी। ऐसा जो है वो अगर आप लोग एग्जाम में लगा दिए ऑप्शन में से तो ये जो है वो हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्या बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 10 के लिए अलग से सिंबल बनाया गया उस सिंबल को हम लोग यक्स कहते हैं। क्या यक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी कमेंट बताएंगे सभी लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग यक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लोग यक्स कहते हैं। इसका आप लोग ध्यान रखना है कि 5 में अगर 5 को हम लोग ऐड की तो जरूर 10 आएगा, लेकिन अगर हम लोग भी को ऐड करेंगे तो डबल भी आएगा, लेकिन उसे 10 का सिंबल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 10 के सिंबल जो है वो अलग से बनाया गया है, उसका क्या कहते हैं हम लोग उसको यक्स कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग ये भी समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हम लोग जो है वो एग्जाम्पल को लेकर देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर 50 का क्या होगा जल्दी सभी लोग बताएंगे। 50 का जो सिंबल है वो क्या होगा, 50 का जो सिंबल है वो हमारा यल होता है। क्या यल होता है, और यहाँ पर भी यल होगा। तो 50 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100 निकल कर आ जाएगा। सही है, ये आप सबका जिनका भी 100 उनका सही है। लेकिन क्या अगर हम लोग यहाँ पर यल जो है सिंबल है 50 का, अगर हम लोग यल को ऐड करेंगे तो डबल यल आएगा। क्या हमारा ये 50 का सॉरी यहाँ पर हम लोग जो है वो 100 का सिंबल होगा। जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जिनका भी आ रहा था यहाँ पर डबल यल उनका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आप सबको देखने को मिल जाएगा कि 100 का जो है हम अलग से सिंबल बनाए गए और उस सिंबल को हम लोग यल कहते हैं। सॉरी यहाँ पर जो है वो हमारा सी कहते हैं। तो यहाँ पर आप सबको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो 100 है उसका जो सिंबल हमारा जो है बिल्कुल सी होगा। तो इन एग्जाम्पल से आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर आप सबको और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग को है, उसको क्या करना आप सभी को ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर यक्स है और यक्स में वहाँ पर आई को हम लोग क्या करना ऐड करना है। अगर यक्स है और आई है, अगर आप सबको राइट साइड और मतलब कि आप सबको लेफ्ट साइड जो है वो हमारी क्या है, यहाँ पे यक्स जो हमारा लेफ्ट साइड हो रहे हैं और यहाँ पर जो आई हमारा राइट साइड मतलब कि दाई ओर है। अगर यहाँ पर जो है बाई ओर बड़ा संख्या है और दाई ओर छोटा संख्या है, जैसे कि यक्स का मतलब 10 होता है और यहाँ पर 10 होता है किसका, यहाँ पर यक्स का मतलब, और यहाँ पर जो है वह आई के सिंबल का मतलब होता है 1। तो अगर यहाँ पर जो है वह दाई हो छोटी संख्या हो छोटी सिंबल, तो उसमें क्या कर लेंगे हम लोग बीच में जो ऐड कर लेंगे। क्या हम लोग बीच में ऐड कर लेंगे, तो यक्स का यहाँ पर सिंबल जो है 10 है और आई का जो सिंबल 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 11 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, 11 निकल कर आएगा। मतलब कि यक्स आई जो है वह हमारा यहाँ पर जब जुड़ेगा तो इसको इस सिंबल को हम लोग क्या कहेंगे 11 कहेगा। तो जिनका भी यहाँ पर आ रहा था उनका राइट आंसर है। सभी लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप सबको उम्मीद है कि ये जो है अगर बाई और जो है वो हमारा बड़ा सिंबल हो और दाई और जो है हमारा छोटा सिंबल हो, तो बीच में क्या करना है हम लोग को ऐड करना है। अगर जस्ट इसके अपोजिट हो जाता, यहाँ पर जो है वह बाई और हमारा छोटा संख्या छोटा सिंबल हो जाता दाई और यहाँ पर बाई और जो है वह हमारा बाई और हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर बड़ा हो जाता है। तो इसमें क्या करना है ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है वह हमको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो ऐसे क्या करना है आप सबको रोमन प्रणाली को देखना है कि कैसे रोमन प्रणाली को करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को रोमन प्रणाली और यहाँ पर भारतीय गणना दशमिक प्रणाली सब आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली सब लोग यहाँ पर सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज का ये जो टॉपिक था हम लोग को खत्म हो गया, लेकिन आप सबको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अभी हमारा टॉपिक खत्म हुआ है। तो कल के क्वेश्चन कल के जो आप सबको पूरा टॉपिक यहाँ पर कुछ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या और यहाँ पर होल नंबर और यहाँ पर इंटीजर्स, रेशनल नंबर सब कुछ आप सबको कल के क्लास में पढ़ाया गया है। अभी कल का जो क्लास था हमारा लाइव था, लेकिन आज का जो लाइव क्लास नहीं है ये आप सबको ध्यान रखना है। तो सभी लोग यहाँ पर जो है वो लाइक कर देंगे ज़रूर से, क्योंकि बहुत आपके एक लाइक से जो है हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा आप लोग। तो जो है वो हमारा क्या है कल के क्लास से हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा, निम्न में से कौन सी संख्या जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या के यहाँ पे मतलब क्या होता है, हमारा प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है क्या नेचुरल नंबर। जैसा कि नेचुरल नंबर को क्या करते हैं प्राकृतिक संख्या, और इसमें क्या 1 से लेकर 2 फिर 3 फिर 4 फिर यहाँ पर 5 फिर 6 फिर डॉट बहुत सारी संख्या देखने को मिलेगी। तो जो 14 है वो हमारा नेचुरल नंबर में आता है, मतलब प्राकृतिक संख्या में वो आता है, क्योंकि यहाँ पर वह 1 के बाद आ रहा है। और यहाँ पर जो 1 है वो हमारा जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में भी हम लोग ने 1 2 3 तो आ रहा है, 3 भी आ रहा है। लेकिन यहाँ से क्या देखने को मिला 0 जो है हमारा सबसे अलग है, क्योंकि अगर हम लोग 1 2 3 4 5 डॉट 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 अगर हम लोग इसमें जो है वह 0 ऐड करेंगे, अगर 0 हम नेचुरल नंबर में ऐड करते हैं तो हम लोग को जो है वह 0 आप सबको देखने को मिलता है। लेकिन अगर 0 हम लोग ऐड कर रहे हैं इसमें, इसके लिए एक अलग संख्या बनाया है, उस संख्या का नेम आप सबको दिया गया है होल नंबर। इसलिए जो 0 है वह हमारा आंसर जिनका भी आ रहा था बी उनका राइट आंसर है।
उनका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो 0 है वो हमारा नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं है। और यहाँ पर हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा कि ये जो संख्या दिया है इसमें 9 का स्थानीय मान क्या होगा, मतलब कि प्लेस वैल्यू। इसका जो स्थानीय मान इसका मतलब क्या होता है, हमारा प्लेस वैल्यू होता है, इसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर 9 का जो है वो आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि क्या होगा। सभी लोग यहाँ पर कमेंट में बताइए और सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो आप लोग जरूर कीजिएगा। तो 9 क्या हमारा यहाँ पर 5 जो इकाई है, फिर 7 हमारा दहाई है, जो 6 हमारा सैकड़ा है, और यहाँ पर जो 0 हमारा 1000 है, और यहाँ पर जो 9 है वो हमारा 10,000 है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 9 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 10,000 का। क्या यहाँ पर 10,000 का जो है मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, तो ये कितना निकल कर आएगा, 90,000 जो है वो हमारा निकल कर आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन बी था हमारा राइट आंसर। जिनका भी आ रहा था चलते हैं यहाँ पर हम लोग होमवर्क की ओर। तो ये जो ऑप्शन क्या है, होमवर्क है। सभी उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन भी आप सबको दिया गया है। सभी लोग ऐसा बताएंगे। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहना बौद्ध स्टडी अकेडमी के साथ।